हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी, एक नन्ही परी की कहानी आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। तब रमेश यहाँ आना छोड़ देगा और मैं फिर वापस यहाँ आ जाऊँगा और तब तक यह कहा कि पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। वह शहज़ादा रात होते ही अपने पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ चल जाता है। जब अगले दिन रमेश के घर पहुंचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। रमेश फिर भी उम्मीद लगाकर वहां बैठ जा कि शहज़ादा थोड़ी देर में आता ही होगा। वक्त तेजी के साथ बीत जाता था। 10 से 15 दिन कब हो जाते थे पता ही नहीं चलता और वह शहज़ादा लौटकर अपने घर आता है। जब वह शहज़ादा देखता है कि रमेश वहाँ से दिखाई नहीं देता है तो वह अंदर से बड़ा खुश होता है और सोचता है कि मेरी तरकीब काम आई, इस रमेश में मेरा पीछा छूटा। शहज़ादे को घर आकर देख कुछ मजदूर शहज़ादा के पास आते ही और कहते हैं कि मालिक, आपके जाने के कुछ दिनों के बाद ही आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने ही वाले थे, पर रमेश वहाँ हर रोज़ आपका इंतज़ार करता था और बैठा रहता था। उसकी नज़र उन चोरों पर पड़ गई और उसने बिना अपनी जान गंवाई वह उन चोरों से अकेला ही भड़ गया और उसने आपका पूरा घर लूटने से बचा लिया। पर हाँ, उस भिड़ंत में वह पूरी तरह से गंभीर घायल हो चुका है और वह अभी अस्पताल में भर्ती है। गांव वालों की बात सुनकर उस शहज़ादे का थोड़ा सा मन ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि मुझे रमेश से मिलना चाहिए। जब वह रमेश से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा तब उसे पता चला कि उसे सुबह ही घर भेज दिया गया है। शहज़ादा भागते ही रमेश के घर जाता है और रमेश की हालत देखकर उसे बड़ा अफसोस होता है और रमेश से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और मुझे अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसे नेक ईमानदार बंदे पर इंसान से गलत व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमेश कुछ कह पाता इतने में ही शहज़ादे की आंखें से आंसू झलक पड़ते ही रमेश कहता है कि मालिक, आपने मेरे बारे में सोच वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह शहज़ादा रमेश को अपने घर वापस नौकरी पर रख लेता है और उसके घर की हालत पूरी सही कर देता है और इस बार शहज़ादा रमेश को ज़्यादा पैसे देता है। इससे रमेश की घर की हालत भी अच्छे हो जाते हैं और रमेश वापस आना जीवन अच्छी तरह से जीने लगता है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिएगा।